अब शबरी का सब मजाक उड़ाते थे कि पागल हो गई है, एक संत की बात में आके ये आश्रम की झाड़ू लगाती है, रास्ते की झाड़ू लगाती है और सोचती है झाड़ू लगाने से भगवान आएंगे। लेकिन शबरी ने किसी की बात नहीं सुनी। और आप क्या करते हो, लोगों की बात के चक्कर में भक्ति करना छोड़ देते हो कि लोग क्या, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस चक्कर में इंसान अच्छे काम करने में आगे नहीं आता, क्योंकि तुम कितना भी अच्छा कर लो उसमें भी लोग तुम्हारी बुराई निकाल देंगे। शबरी किसी की बात नहीं सुनती थी। शबरी रोज सेवा में आती थी। धीरे धीरे और समय बीता। अब शबरी में बुढ़ापा आने लगा। बड़े बड़े विद्वान जो बड़े बड़े मंत्रों से पूजा करते थे वो शबरी का मजाक उड़ाते थे। अरे शबरी देख, इतने सालों से हम मंत्र बोल रहे हैं, इतने सालों से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान हमसे मिलने तो नहीं आए, क्या तेरी झाड़ू लगाने से, तेरे फूल बिछाने से आएंगे। अब क्या हुआ, जैसे जैसे शबरी को बुढ़ापा आने लगा, शबरी को दिखना बंद हो गया, शबरी को सुनना बंद हो गया। लेकिन शबरी ने हिम्मत नहीं हारी। अब तो लोग शबरी को देखने के लिए आते थे कि देखो कैसी शबरी है कि जिसने अपना जीवन प्रभु की याद में बिता दिया, लेकिन प्रभु से मिलने नहीं आ रहे। जब शबरी का मजाक उड़ाने लगे तो शबरी बड़े प्रेम से ठाकुर को पुकारने लगी और कहने लगी, हे ठाकुर, कि ये मेरी लाज नहीं, ये तेरी लाज है। यदि मैं तुम्हें पुकारूं तो तुम मेरा मजाक बनने मत देना। और क्या कहती शबरी, बड़े ध्यान से सुनेंगे और मीठी मीठी तालियों के साथ कहेंगे। किसी मोड़ में घर पुकारूं तुम्हें, किसी मोड़ में घर पुकारूं तुम्हें, बता दो मुझे आओगे या नहीं। किसी मोड़ में घर पुकारूं तुम्हें, बता दो आओगे कि नहीं। तुम्हारा भरोसा अगर मैं करूं, तुम्हारा भरोसा अगर मैं करूं, बता दो मुझे आओगे या नहीं। किसी मोड़ में घर पुकारूं तुम्हें, बता दो मुझे आओगे कि नहीं। और क्या कहती है शबरी, जिन्हें मान कर चल रही थी मैं अपना, हकीकत में है वो मिलते हैं सपना। जिन्हें मान कर चल रही थी मैं अपना, हकीकत में है वो शम्मे एक सपना। अपना समझ कर पुकारूं तुम्हें, अपना समझ कर पुकारूं तुम्हें, बता दो मुझे आओगे कि नहीं। किसी मोड़ पे घर पुकारूं तुम्हें, बता दो मुझे आओगे या नहीं। और कहते हैं जिन पर तुम भरोसा करते हो कोई गारंटी नहीं हो तुम्हारा भरोसा कायम रखे। क्या कहने लगी, जिनका भरोसा किया शाम हमने, धोखा दिया शाम तुमको उसी। जिनका भरोसा किया शाम हमने, धोखा दिया शाम हमको उसी। मैं पल के गिरा कर निहारूं तुम्हें, मैं पल के निहारूं तुम्हें, बता दो मुझे आओगे या नहीं।
मूर्ति घर पुकारो तुम्हें। बता दो मुझे आओगे या नहीं। और शबरी कहने लगी प्रभु चाहे मेरे पास ज्यादा हो या कम हो मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन एक चिंता है कि तुम मेरे साथ नहीं। तो क्या कहने लगी, न ज्यादा की चिंता न थोड़ी कम है, सच कह रही हूँ तुम्हारी कसम है। न ज्यादा की चिंता न थोड़ी कम है, सच कह रही हूँ तुम्हारी कसम है। मैं बाहें फैलाए पुकारूं तुम्हें, मैं बाहें पुकारो तुम्हें। बता दो मुझे आओगे या नहीं। किसी मोड़ पे घर पुकारो तुम्हें। बता दो मुझे आओगे या नहीं। और प्यारे जो प्रेम से ठाकुर को पुकारता है, मेरा ठाकुर उसको जरूर कहता है कि चिंता मत कर, यदि तुमने मुझे पुकारा है तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। क्या कहते हैं, तेरे साथ हूँ भक्त हिम्मत न हारो, जब चाहे अपना समझ के पुकारो। तेरे साथ हूँ भक्त हिम्मत न हारो, जब चाहे अपना समझ के पुकारो। तुझे हारने ना मैं दूंगा कभी, तुझे हारने संभालो मुझे हर पल। किसी मोड़ पे घर पुकारो तुम्हें। बता दो मुझे आओगे या नहीं। किसी मोड़ पे घर पुकारो तुम्हें। बता दो मुझे आओगे या नहीं। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे भाव से बोलेंगे सभी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जैसे विश्वास के साथ जब आप प्रभु को पुकारोगे तो मेरा ठाकुर कभी विश्वास तोड़ता नहीं। इसीलिए पूर्ण भक्ति के साथ कथा में आए, पूर्ण विश्वास के साथ सेवा करें तो निश्चित रूप से परमात्मा तुम्हें अवश्य मिलेगी। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कई रूपों में अवतार लेते हैं। खाना की जगह दीजिए। और जब जब किसी में अभिमान आता है, उस अभिमान को दूर करने के लिए ठाकुर कई लीलाएं करते हैं। एक अभिमान आया राजा बलि को, बड़े ध्यान से सुनना जी, बात ना करना। एक अभिमान आया राजा बलि को कि राजा बलि थे तो राक्षसों के राजा,
जिन्होंने सभी देवी देवताओं को युद्ध में जीतकर उनका धन अपने अधिकार में कर दिया। कहते हैं किसी को कोई शक्ति मिल जाती है ना, उसका दुरुपयोग करता है। किसी में ताकत हो तो किसी को कष्ट मत देना। यदि दिमाग ज्यादा हो तो किसी के साथ छल मत करना। जो परमात्मा ने दिया है उसका सदुपयोग करना। लेकिन राजा बलि अपने बल का अभिमान भी करता था, दुरुपयोग भी करता था। कभी सभी राजाओं को युद्ध में जीतकर उनका धन, उनकी दौलत, उनका साम्राज्य अपने अधिकार में कर लिया। तभी देवताओं की माता अदिति ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे गोविंद, आप किसी भी रूप में आओ और मेरे पुत्रों का राजपाट वापस दिलाओ। जैसे मां अदिति ने प्रार्थना करी, तभी श्री हरि नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और मां अदिति से कहा कि मां चिंता मत कर, जो मुझे प्रेम से पुकारता है, जो मुझे विश्वास से पुकारता है, मैं उसका दुख दूर करने जरूर आता हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे सभी पुत्रों के राजपाट वापस दिलाऊंगा, और वापस ही नहीं, पुत्र के रूप में स्वयं तेरे पास आऊंगा। कुछ समय बाद मां अदिति को बहुत सुंदर बालक ने जन्म दिया और ब्राह्मण ने उसका नाम रखा वामन। बोलिए वामन भगवान की। अब वामन मात्र 5 वर्ष के हुए। जब छोटे से वामन को पता लगा कि राजा बलि ने एक महान यज्ञ किया है और उस यज्ञ में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण को बुलाया, और राजा बलि जिस ब्राह्मण को एक बार दान दे देते थे, एक बार दक्षिणा दे देते थे, प्यारे वो ब्राह्मण फिर किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। और प्यारे दान ऐसा ही होना चाहिए कि जो हम किसी को दान दक्षिणा दें वो किसी के काम आए, उसे ही दान कहा जाता है। कल बताया था कि दान या सेवा जो भी करो शबरी बन के करनी चाहिए, कि जो तुम्हारे काम का है वही सेवा में अर्पण करना चाहिए, कि जो तुम्हारे काम का ना हो, यदि तुमने सेवा में दे दिया तो प्यारे सेवा का फल नहीं मिलता। अब राजा बलि भर भर के ब्राह्मणों को, विद्वान को दान दक्षिणा दे रहे थे। देखो, दान देना अच्छी बात है। राजा बलि के अंदर सबसे बड़ा गुण था कि वो बहुत बड़े दानी थे, लेकिन एक अवगुण भी था। कहते परमात्मा हर किसी को गुण भी देता है और अवगुण भी देता है। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर अभिमान ना आ जाए। कि प्यारे कोयल के अंदर कौन सा गुण है कि बहुत मीठा बोलती है, ये गुण है। और अवगुण क्या है? यो काली है। सागर में गुण क्या है कि उसमें अथाह जल भरा पड़ा है सागर के अंदर, ये उसका गुण है। लेकिन अवगुण क्या है कि वो खारा है, किसी काम का नहीं। इसी प्रकार गुलाब का फूल, इसमें गुण क्या है कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन अवगुण क्या है कि उसमें कांटे लगे हैं। अब ये इंसान कोयल के पास जाता है और कहता है